दया करो आचार्य श्रीनिवास, दया करो श्री आचार्य श्रीनिवास, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया करो प्रभु श्रीनिवास, बोले श्री भाई जी महाराज की जय, पूज्य श्री राधा बाबा की जय, पूज्य मैया की जय, अपने प्यारे भैया की जय, पूज्य दादा की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। हरिबोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पिताजी विराजी। पहले पूज्य बूढ़े बाबा के कुछ विचार सुना देता हूँ नाम महिमा के, उसके बाद पूज्य पिताजी से सुनेंगे। नाम कैसा? अपने कन्नू प्रभु। बड़ा सुंदर कीर्तन सुनाया इन्होंने भी। ऐसा लग रहा था कि हाँ अपने प्रखर प्रभु हैं। पूज्य भव्य भैया के सुपुत्र लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कोई वैष्णव। कितना सुंदर तरीके से इन्होंने पद को सुनाया, बहुत सुंदर लगा। पूज्य भैया के लिए भी इन्होंने एक रचना लिखी थी, वो सुनाई थी, हम सब लोगों ने सुनी थी वहाँ पर पूज्य भैया के जन्म दिवस पर। पहले पूज्य उड़िया बाबा सरकार के कुछ वाक्य सुन लेते हैं, उसके बाद पूज्य पिताजी से कुछ श्रवण करेंगे। पूज्य उड़िया बाबा महाराज बैठे हुए हैं, तो उनसे साधक ने प्रश्न किया, सबके लिए सुगम और सर्वोत्तम मार्ग क्या है भगवान को प्राप्त करने का?
तो पूज्य उड़िया बाबा कहते हैं, नाम जप करना सबके लिए सुगम है और श्रेष्ठ है। साधक ने प्रश्न किया, नाम जप में रुचि कैसे हो? बाबा कहते हैं, रुचि होना ही कठिन है। रुचि हो जाने पर तो भजन छूटता ही नहीं। विषय सेवन का अभ्यास अनेकों जन्मों से पड़ा हुआ है, वह धीरे धीरे बदलेगा। इसलिए उत्साहपूर्वक नाम जप करते रहना चाहिए। इससे ऊबने की जरूरत नहीं है साधक को। अगला प्रश्न क्या? श्री कृष्ण कीर्तन क्यों करना चाहिए? बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण हमारे प्यारे हैं, इसलिए कीर्तन करना चाहिए। प्यारे का नाम लेना हमारी न छूटने वाली आदत बन जाए, इसलिए प्यारे का नाम का जप, कीर्तन और उसका गुणानुवाद किए बिना रहा नहीं जाता। यदि भक्तों की मानो तो यह भक्तों का स्वभाव बन जाता है। इसके लिए भले ही उनकी कोई निंदा करे। यह एक नियम भी है कि जिस प्रकार बनिए से व्यापार किए बिना रहा नहीं जाता, कामी से स्त्री का कीर्तन किए बिना रहा नहीं जाता, और किसान से खेती किए बिना रहा नहीं जाता, इसी प्रकार भक्तों से श्री कृष्ण कीर्तन किए बिना रहा नहीं जाता। साधक ने कहा, महाराज जी, जो लोग लज्जा और संकोच छोड़कर कीर्तन करते हैं, उन्हें बहुत से आदमी ढोंगी बताते हैं। बाबा कहते हैं, बताने दो, भोरे को तो रस चूसने से काम है। जो तमोगुणी होते हैं उन्हें ही भगवान नाम कीर्तन में लज्जा आती है। साधक ने कहा, क्या कीर्तन करने से ध्यान स्थिर रह सकता है? बाबा कहते हैं, कीर्तन भी ध्यान ही है। कीर्तन भी ध्यान ही है। भगवत भक्त को भगवान का किसी भी प्रकार भजन चिंतन करने से आनंद आ जाता है। भगवान को याद करना और इस जगत को भुलाना, यही हमारा लक्ष्य है। कीर्तन करो, कीर्तन से थक गए हो तो नाम जप करो, नाम जप से थक जाओ तो स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय से भी थको तो ध्यान करो, और ध्यान से भी थक जाओ तो भगवत चर्चा करो। समय को व्यर्थ बातों में नष्ट मत करो, बस हर समय भगवान का चिंतन करते रहो। साधक ने कहा, कीर्तन में झांझ पीटने से क्या पुण्य होता होगा? कीर्तन में झांझ पीटने से क्या पुण्य होता होगा? तो बाबा कहते हैं, यदि पुण्य नहीं होता होगा तो पाप भी तो नहीं है। भाई, पुण्य नहीं होता होगा तो पाप भी तो नहीं है। जब तुम सुल्फा, बीड़ी, तंबाकू आदि का सेवन करने और ताश खेलने को बुरा नहीं मानते, तो इसी को बुरा क्यों मानते हो? कुछ न करने से तो अच्छा ही है। भाव कुभाव अनख आलसू, नाम जपत मंगल दिसिदसु। साधक ने कहा, श्री कृष्ण कीर्तन से क्या लाभ है? बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण कीर्तन से साधक को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, और उन सिद्धों को जिन्हें भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हैं, अपने प्यारे के नाम लेने में आनंद आता है। महाराज जी, संकीर्तन उत्सवों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ, बाबा कहते हैं कि मैं तो कहता हूँ कि हरिनाम संकीर्तन हरिनाम में आसक्ति देने के लिए होना और होने के लिए होना चाहिए, भगवान के दर्शन या किसी अन्य हेतु से नहीं। साधक ने कहा, तो क्या भगवान नाम में आसक्ति होना भगवत दर्शन से भी बढ़कर है? बाबा कहते हैं, हाँ, अवश्य बढ़कर है। भगवान नाम में आसक्ति हो जाने के बाद दर्शन हो चाहे ना हो, साधक को परवाह नहीं रहती। उसको दर्शन देने के लिए तो भगवान तैयार ही रहते हैं। पूज्य मलुपीठ सरकार ने घटना सुनाई थी कि पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज अयोध्या में एक बार अपने निवास पर आराम कर रहे थे, तो एक संत आए, बड़ी उम्र के थे, तो आकर के महाराज जी के चरणों पे माथा टेक दिया और रोने लग गए। खूब आंसू आए। तो महाराज जी ने पूछा कि भाई क्या बात होगी महाराज जी, आप इतने बड़े संत होकर ऐसे चरणों में माथा लगा रहे हो? कह रहे, महाराज जी, मैं कई वर्षों से नाम जप कर रहा हूँ और नाम जप में मन नहीं लग रहा। तो महाराज, और कुछ हो नहीं रहा? तो पूज्य श्री मलुपीठ सरकार को बता रहे थे, कह रहे हम वहीं मौजूद थे उस समय।
तो महाराज जी ने बड़े सरल भाव से कह दिया, भाई जिस वस्तु से लाभ ना हो उसको छोड़ दो, जिस वस्तु से कोई लाभ नहीं तो छोड़ दो। इतना बोला तो उन संत ने कहा कि महाराज जी छूट नहीं सकता, बस कह रहे लाभ नहीं हो रहा पर छूट नहीं सकता। छोड़ने के नाम से ही उनके सिसकियां बंद की एकदम। कह रहे महाराज जी कुछ भी हो जाए पर छूटता नहीं है ये। कह रहे अरे बाबरे और क्या चाहिए, नाम में अनुराग हो गया और क्या वस्तु चाहिए तुझे, इतना ही काफी है। तो महाराज जी कहते हैं कि साधक को फिर परवाह नहीं रहती, उसको दर्शन देने के लिए तो भगवान तैयार ही रहते हैं। साधक ने कहा मन तो लगता नहीं, ऐसी अवस्था में क्या केवल जीभ से नाम जप करते रहने से विशेष लाभ हो सकता है? पूज्य बाबा कहते हैं अवश्य लाभ होता है, क्योंकि सांसारिक काम भी बिना मन लगे करने से पूरा हो ही जाता है। जैसे बही खाते का काम करते समय भी मन भ्रमण करता रहता है, किंतु इस प्रकार बिना मन लगे भी करते रहने से वह काम पूरा हो ही जाता है, वैसे ही बिना मन लगे केवल जीभ से ही जब करते रहने पर भी सफलता अवश्य मिलेगी। पिताजी, एक बार मैं अपने वृंदावन वाले चंद्रेश भैया हैं ना, उनके पास गया था। ये घटना कई बार बताई है मैंने, क्योंकि मुझे बहुत प्रिय लगती है। तो मैं भैया के पास गया तो भैया से मिलने का आदत है कि भाई उनसे मिलते हुए जाएं, वृंदावन में जाएं तो उनसे एक बार अवश्य मिल लेता हूँ। उनके क्वार्टर पे पहुँचा रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में, और वहाँ गया तो वहाँ से थोड़ी देर मिल करके भैया ने 2-3 चीज़ें दिखाई। पूज्य भाई जी की जो उनके पास वस्तुएं हैं उनके दर्शन करा देते हैं भैया। और उनके पास पिताजी एक टोपा भी है, वो उनको घनश्याम दास ठाकुर जी ने दिया था, और टोपे में कई छेद हैं फिर पुराना हो चुका है। तो सर्दियों का टाइम था, वो ओढ़े बैठे हुए थे। मैं कहा भैया इसमें से टोपे में से हवा तो आर पार जा रही होगी, ठंड लग रही है। कह रहे तुझे पता नहीं है टोपा कितना कीमती है। मैंने कहा क्यों भैया? कह रहे ठाकुर जी का है, घनश्याम दास ठाकुर जी का, वो मेरे गुरु तुल्य में मानते हैं। तो मैंने कहा भैया मुझे दे दो। कह रहे कुछ भी दे दूँगा, टोपा नहीं दूंगा टोपा नहीं दूंगा। तो महापुरुषों की वस्तुओं से इतना प्रेम होता है, बहुत प्रेम। तो पिताजी मैं वहाँ से निकलने वाला था तो भैया को प्रणाम करा तो निकला। भैया ने इतने में भैया वापस आए, नीचे किसी काम से गए तो आगे कहते हैं कि अंगद थोड़ी देर और बैठ जा, मुखरई वाले पूज्य माधव दास बाबा जी आने वाले हैं, तो उनके दर्शन करते हुए जाना। और पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी के शिष्य हैं वो, तो उनके दर्शन का मैं ठीक है भैया। तो पिताजी वो आए तो बिल्कुल पंडित जी महाराज जी जैसी उनकी छवि है, आपने भी दर्शन किया होगा उनका। तो उनका दर्शन किया तो फिर नीचे खड़े हो गए, तो एक ब्रजवासी उनके साथ थे, तो ई रिक्शा लेने चले गए। तो मैं, पूज्य भैया और महाराज जी तीनों एक वृक्ष के नीचे खड़े थे हॉस्पिटल में, और महाराज जी के हाथ में छोटी सी माला थी। तो भैया ने कहा कि महाराज जी कुछ बताइए कुछ बात। तो कहने लगे कि साधक को जिह्वा से नाम जप करना चाहिए। कहने के एक बार क्या हुआ, एक घटना घटी कि पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज सत्संग बोल रहे थे और वहीं पर एक साधक सामने बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी महाराज ने बोला कि जीभ से नाम जप करना चाहिए, जिह्वा से। तो इतना बोला तो साधक ने बोला कि महाराज जी हमारा मन से चलता है। तो पंडित जी महाराज तो सबके भीतर की जानते थे। पंडित जी महाराज ने कहा कि बता, अगर तेरा बता दूं तेरा मन कहाँ है अभी तो तू शर्मा जाएगा तेरा मन बता दूं कि कहाँ है अभी तो तू शर्मा जाएगा। तो मेरे सामने ये मत बता कि मन से चल रहा है नहीं चल रहा है, मुझे सब पता है किसका मन चल रहा है। मैं जो कह रहा हूँ वो बात धारण कर कि जिह्वा से साधक को नाम जप करना चाहिए, कि मन की तो पता नहीं कहाँ ठोर है। आज मैं एक संत की वाणी सुन रहा था, उन्होंने कहा था कि मन की कोई गति नहीं है, वो कहीं भी पहुंच सकता है कभी भी, उस पर अपना जीभ से पकड़ लेना चाहिए एक बार। पूज्य बाबा तो आस्तिकता की आधारशिला पुस्तक में, पूरी पुस्तक में सारी नाम जप को बता दिया। आखिरी उसमें गोचारण लीला जब बताते हैं उससे पहले ही बाबा कह देते हैं कि इससे सुंदर तरीका और कोई नहीं है भगवत प्राप्ति का। आखिरी बात है कि भगवान के नाम को पकड़ लो। तो बाबा से पूछा कि नाम जप, नाम स्मरण और नाम कीर्तन में कौन श्रेष्ठ है?
वाणी द्वारा होने वाले उपांशु और मानसिक जपों में कौन सा जप उत्कृष्ट है? बाबा कहते हैं साधारण जनता के लिए नाम संकीर्तन विशेष लाभप्रद है, और जो संयत चित्त वाले हैं उनके लिए जप अधिक उपयोगी है। प्रारंभ में उच्चारण करके जप करना चाहिए जिह्वा से, फिर धीरे धीरे उपांशु और उसके बाद मानसिक जप करना अच्छा है। जैसे जैसे मन समाहित होगा वैसे वैसे ही मानसिक जप अधिक प्रिय लगने लगेगा। संकीर्तन में जो स्वर ताल आदि का रस आता है, क्या वह बंधनकारी है? बाबा कहते हैं वह भक्त के लिए तो बंधनकारक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी उसमें भगवदीयता की भावना है। वह उसे श्रवण रस न समझकर भगवद रस समझता है। अतः भगवत प्राप्ति का साधन होने के कारण वह उसके बंधन का कारण नहीं हो सकता। हाँ, जिज्ञासु की अवश्य उसमें उपेक्षा रहती है, क्योंकि उसकी उसमें भगवत भावना नहीं होती। इसके सिवा भगवत प्रेम उसका लक्ष्य भी नहीं होता। वह तो भगवत तत्व का जिज्ञासु है। अतः उसे ये स्वर ताल भी विषय रूप प्रतीत होने के कारण हे ही प्रतीत होते हैं, परंतु बोधवान की उनमें न तो हे बुद्धि होती है और न उपादेय बुद्धि है। उसकी दृष्टि में तो सब कुछ ब्रह्म स्वरूप ही है। अब पूज्य पिताजी से सुनते हैं। पिताजी, श्री राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। किसी के मन में कोई बात आती है तो पूछ लो भाई। हमारे बजरंग जी गाते थे, ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। ईश्वर को अपना मान लो बस हो गया भजन। दूजा नहीं अपना जान लो बस हो गया भजन। राधा माधव सरकार की जय। ये जो अपनापन है ना, अपनापन भगवान में, इसके समान कोई साधना नहीं है। और जिसको हमने अपना मान लिया ना, उसका भजन निरंतर होता है। कई वस्तुओं को हमने अपना मान लिया, हम उन्हें याद नहीं करते, स्वतः याद होती है, नींद में भी भूली नहीं होती, क्योंकि अपना मान लिया। तो इसलिए महाराज जी ने, स्वामी जी महाराज ने अपने को ये बहुत बढ़िया अपने 100 वर्षों का जो खजाना था वो निकाल कर दिया कि हमारा एकमात्र संबंध परमात्मा से है, उसको आप संसार की वस्तुएं नजर आती हैं पास में, मतलब नजदीक रहती हैं, तो उनको अपना मानने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती, अपने आप ही अपना लगने लग जाती है। मान लो कोई वस्तु है, घोड़ा है, गाड़ी है, कुछ भी है, बाइक है,
या कोई भी अपनी चप्पल भी अपनी अच्छी लगने लगती है, अपनी आसक्ति हो जाती है उसमें। लेकिन भगवान से वैसा अपनापन महसूस नहीं होता। देखो भाई, हमारे अंगद जी का प्रश्न है। अंगद जी का प्रश्न ये है कि जैसे संसार की वस्तुएं हमें अपनी प्रतीत होती है, वैसे भगवान हमें क्यों नहीं अपना प्रतीत होता। तो भाई देखो, बात इसमें खास ये है, महाराज जी का जो इसमें कहना था कि हम संसार में बैठे हैं ना, इसलिए संसार की वस्तुएं हमें अपनी। तो जब हमारे को ये पता लग जाएगा ना कि जिस संसार में हम बैठे वो संसार नहीं है, वो भगवान ही है, फिर भगवान अपना पता है। संसार को हम संसार के रूप में देख रहे हैं ना, इसलिए संसार की वस्तुएं हमें अपनी प्रतीत होती है और उनके बिना घबराहट तड़फड़ाहट हो जाती है ना, क्योंकि हम संसार में बैठे हैं। तो जहाँ बैठे हैं वहाँ की चीज़ों से अपनापन हो। अब अपने को थोड़ा सा चेंज करना है कि ये संसार संसार रूप से नहीं है, ये परमात्मा ही है। इसलिए हमें भले ही संसार की कोई भी वस्तु याद आवे, वो परमात्मा ही है। इसमें महाराज जी एक लॉजिक देते थे, तर्क देते थे कि जब भगवान के मन में आई एकाकी न रमते एक बहुत श्याम, मैं बहुत रुपए में हो जाऊं, तो उस समय ठाकुर जी अकेले ही थे, कोई दूसरा था नहीं। तो जब ठाकुर जी के संकल्प हुआ कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो ठाकुर जी ही अनेक रूप में प्रकट हुए। ठाकुर जी ही अनेक रूपों में प्रकट हुए, क्योंकि वहां दूसरा कोई मसाला था ही नहीं, दूसरा कुछ भी नहीं था। तो मसाले के रूप में, वस्तु व्यक्ति के रूप में, क्रिया के रूप में, हलचल के रूप में, भावों के रूप में कौन आया? भगवान आए। और ये बात अपने को पता लग गई। तो कहते भाई ये बात हमारी पूरी बैठती नहीं है। सुनिए, ये बात पूरी बैठती नहीं, सुन तो ली है कि भाई भगवान ने कहीं से कुछ मनाया नहीं, खुद स्वयं ही बने। तो महाराज इसमें कहते हैं कि आप इसमें इतना सा कर लो साधना कि हमारे बैठे या ना बैठे बात तो सच्ची है। ये बहुत बड़ी बात है अमर जी। बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए और उन्होंने जो कुछ कहा बहुत अच्छा कहा, लेकिन जितना हमारे स्तर पर आकर के स्वामी जी महाराज बोले हैं उतना कोई नहीं बोला। हमें ऐसा हमको प्रतीत होता है, दूसरों का नहीं। हमारी स्थिति में आकर के, हमारे धरातल पर आकर के, और जितना स्वामी जी महाराज ने हमारा समाधान किया वैसा जल्दी से देखने को नहीं मिलता। कमी कुछ नहीं है, संसार में बहुत कुछ है, लेकिन महाराज जी ने कहा कि देखो खाली भीतर से आप समर्थन कर दो, आपका काम हो। हम लोग तो तर्क लगाते हैं कि जब भगवान इस सब रूपों में बने तो क्या दुराचार होता है, क्या सदाचार होता है, क्या दुर्गुण होता है, क्या सद्गुण होता है, क्या स्वर्ग है फिर क्या नरक है, क्या मोक्ष है क्या बंधन है। जब सब कुछ बने तो वही है। ऐसे अपने ऊंधी युक्तियां लगाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि ऊंधी युक्ति मत लगाओ, बस आप क्यों भाई बात ये सच्ची है कि सब रूपों में प्रभु ये प्रकट हुए, ये बात ये सच्ची है, लेकिन हमें नहीं दिख रहा। तो दिख जाए। महाराज जी ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया था। बोले आम यदि पेड़ पर चिपका हुआ है तो पक जाएगा, पकने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बड़ी सुंदर बात कही महाराज जी ने। महाराज जी ने कहा कि आम यदि पेड़ के लगा हुआ है तो लगा रहेगा तो पक जाएगा। तो लगा रहने का स्वरूप क्या है कि आप इस बात को समर्थन दे दो। बहुत बड़ी बात है, बताओ कितनी सरल है भाई। हमारी मानने में नहीं आ रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमारी युक्तियों से सिद्ध भी नहीं हो रहा है, फिर भी बात ये ही सच्ची है। ये तो कर सकते हैं ना। बहुत सारी बातों को
हम नहीं जानते, फिर भी उनको मान्यता देते रहते। हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो इसको भी दे दो। बोले हमारे तो समझ में नहीं आती, हमारे युक्तियों के प्रमाणों के अनुभव से हमें तो नहीं दिखता कि भगवान है तो ऐसा कैसे, भगवान है तो ऐसा कैसे। तो हमारे को तो सत्रह कुतर्क होते हैं। लेकिन जब महापुरुष ने कहा तो बात ये सही है, हमारे समझ की कीमत नहीं है, इस बात की कीमत है। महाराज जी ने कहा आप समर्थन दे दिया तो क्या हो गया, आप पेड़ के लगे हुए हो पक जाओगे, और यदि इसको उठाते रहोगे लाभ का आपका कुछ नहीं। मुझे याद है कई वर्ष पहले ये महाराज जी की शैली रही कि महाराज जी जब आकर बैठते थे तो बोलते बोलो भाई क्या सुना है। ये महाराज जी की शैली रही कई वर्षों पहले, 21 वर्ष तो धराधाम को छोड़े हो गया, तो समझ लो कि कम से कम 35-40 वर्ष पहले की बात है कि महाराज जी आकर बैठते थे तो बोले बोलो भाई क्या सुना है। तो यदि किसी ने कोई प्रश्न कर दिया तो सुना दो। उस दिन महाराज जी गीता भवन में 5 बजे वाली सत्संग में और आकर सीधे बोले कि जब मैं यह बात कहता हूँ कि भगवत प्राप्ति सहज है, सरल है, इसमें किसी भी प्रयत्न की कोई आवश्यकता नहीं है, ये स्वाभाविक है, तो आपके भीतर से एक प्रश्न उठता है कि महाराज जी तो वीतराग सन्यासी है, महाराज जी के तो ताबे आ गई, इसलिए महाराज जी कहते हैं हम तो संसारी हैं, हमारे कैसे। तो महाराज जी ने कहा कि आप अपनी दृष्टि से सही कह रहे हो, लेकिन ये कहना ही आपको उससे वंचित कर रहा है। तो बोले महाराज जी क्या करें। बोले ये कहो कि अभी तक हमारी ताबे नहीं आ रही, लेकिन बात तो यही सच्ची है, बात तो यही सच्ची है, क्योंकि जो ये कह रहे हैं इनके अनुभव की है, इनके अनुभव की है। तो बात तो यही सच्ची है, हमारे अभी तक ताबे नहीं आ रही। तो बोले क्या होगा, आप भगवान से प्रार्थना होगी, हे नाथ हमारी ताबे कब आएगी। ये हमारे प्रयत्न से तो आ नहीं सकती, क्या हमारे प्रयत्न से आती तो हमने तो बहुत बार सुना आ गई होती। तो सीधा आपका संबंध भगवान से होगा, और जब आप भगवान से कहोगे हे नाथ ये कब होगा, उसी समय होगा। तो प्रश्न उठता है कि उसी समय होगा तो हमने तो कह दिया, तो फिर भी नहीं लग रहा है। महाराज जी पीछा नहीं छोड़ते किसी बात का, जब तक उसका पूरा निचोड़ नहीं निकालते महाराज जी पीछा नहीं छोड़ते। महाराज जी बोलते एक बार तो निसंदेह हो जाओ, जहां संदेह की गुंजाइश रहेगी वहां पजे ही रहोगे। तो बोले महाराज जी हमने मान लिया, आप बोलते हो मान लिया, फिर भी कुछ तो ऐसा कुछ दिखना नहीं, बस थोड़ा कुछ दिखना चाहिए, ऐसा कैसे मान ले। तो महाराज जी कहे कि देखो भाई बहुत सारी बातें सिद्ध होती हैं क्रिया से, और बहुत सारी बातें सिद्ध होती मानने से। ध्यान से सुनना, कई बातें संसार में क्रिया से सिद्ध होती है और कई बातें मानने से सिद्ध होती है। और हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है, मानने से हुई है। हमने संसार की जितनी भी वस्तुओं को है ना माना है। माँ जी कहते सबसे बड़ी बात देखो कि हमको हमने माँ को अपना माना। हमें क्या पता हमारी माँ कौन है। माँ को पता है कि इसको 9 महीने हमने पेट में रखा, हमने इसको जन्म दिया इसलिए मैं इसकी माँ हूँ, उसे तो पता है। लेकिन हमें नहीं पता कि इसने हमको 9 महीने पेट में रखा, इसके गर्भ से मैं पैदा हुआ इसलिए मेरी माँ है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। तो माना, लोगों ने कहा तुम्हारी माँ है तो हमने माना, तो मानते मानते इतनी मान्यता पक्की हो गई कि सपने में भी माँ दिखने लग गई। ठीक इसी प्रकार भैया जो संसार में बुद्धि लगाई उसी को भगवान में लगा दो, कोई नया काम नहीं करना है। बहुत सारी बातों को, जैसे उदाहरण दिया था कि आटी टेढ़ी 3 लकीरें लिख दी और कहा बोलो ए। हमने कहा अरे भाई क्या है, हमने तो हिंदी पढ़ाई की है, अ आ ई उ री ए, तब ये होता है। तुम क्या हमें पढ़ाओगे, हमने तो पढ़ाई की हुई है।
ये तो बहुत पीछे आता है। बोला तुम्हें अंग्रेजी सीखनी है? बोला हाँ। तो बोले तो हमने उसकी हाँ में हाँ मिलाई तो हमें पता लग गया कि हाँ ये संसार का कोई भी विद्वान सिद्ध नहीं कर सकता कि ये ए क्यों है, बस ए है। और उसके बाद तो महाराज जी ने हद कर दी, बोला बी, ए से बी का कोई मतलब ही नहीं। और कहाँ सी, कौन सा प वर्ग है, कौन सा क्या ये वर्ग है। तो जो चीज हमारे गले उतर भी नहीं रही थी, एक साधारण सी पढ़ाई के लिए हमने हाँ में हाँ मिलाई, तो बोले कम से कम हमारी बात में हमें। ये संतों की महानता है कि देखो कितने नीचे उतरते अपने लिए। महाराज जी बोलते हमें दिखता है कि नहीं दिखता इसकी कीमत नहीं है, हम उनकी बातों का आदर करते हैं, ये कीमत है। हम उनकी बातों का आदर करते हैं, ये कीमत है। और भगवान के घर में उस आदर की कीमत है, क्योंकि हमारी ये जो शक्ति है उसका पता हमारे भगवान को नहीं है क्या, इसके औकात क्या है, भगवान अनजान है क्या। लेकिन मुझे नहीं पता, मैं तो महाराज जी के कहने से कह दिया हे नाथ मैं आपका हूँ, आपका काम हो गया। आप थोड़ा सा किसी बड़े का सहारा तो लेकर देख लो। मेरे मन में आई अंगद जी कि कहीं पर कोई बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा हो जिसमें सब करोड़पति अरबपति पहुँचे, हम अपने जेब को संभाले तो चलो कुछ भी नहीं हमारे पास, लेकिन हमको कहीं से एक VIP पास मिल जाए उसमें जाने का, तो हम जाने के अधिकारी हुए कि नहीं। हमारी कोई योग्यता नहीं, कोई हमारी कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, VIP पास है। अब VIP पास है और कपड़े भी वैसे नहीं है, तो हम जैसे भी कपड़े पहन कर जाएंगे हमारी एंट्री हो जाएगी कि नहीं। ठीक इसी प्रकार ये VIP पास दे दिया महाराज जी ने अपने को कि हाँ मैं हाँ, बोले हाँ महाराज, बोले साधना क्या है, बोले हाँ महाराज। तो फिर बजरंग जी ने भजन गा दिया, हाँ महाराज हाँ महाराज हाँ महाराज। इस प्रकार हाँ में हाँ मिला दो, हमें नहीं पता। और दूसरी बात ये है कि महाराज जी कहते कि संसार में भी जब आप निर्बल होते हो तो सबल की तरफ देखते हो, है ना। जब आप निर्बल होते हो तो सबल की तरफ देखते हो, तो इस मार्ग में भी सबल को देख लो ना। महापुरुष बैठे हैं और स्वयं परमात्मा बैठे, उन्हीं से कहे तो हे नाथ नहीं हो रहा है, हे नाथ नहीं हो रहा, हे नाथ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है नाथ, मेरे क्यों नहीं हो रहा है, इनके हो गया मेरे क्यों नहीं हो रहा। लड़ जाओ, लड़ाई से कम हो जाएगा, क्योंकि लड़ाई क्या है, अपनापन है। और अधिकार किस पर लगता है, अपनों पर ही लगता है, गैरों पर कभी अधिकार नहीं लगा। आदमी लड़ता गैरों से कभी नहीं है, अपनों से ही लड़ता। बुरा मानता तो अपनों से ही मानता है। अरे मेरे होकर अंगद जी ने ऐसा किया, बोले इन्होंने किया तो आपने कुछ नहीं कहा। बोले मैं जानते ही नहीं कौन है, लेकिन अंगद जी को अच्छी तरह जानता हूँ, इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। तो लड़ाई अपनों से होती है, तो लड़ो और चाहे मेल करो, कुछ भी करो, इनसे कर लो। लड़ना भी तो इनसे लड़ जाओ। क्यों नहीं हो रहा नाथ, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा नहीं हो रहा है तो इसमें आप राजी हो क्या, तो चलो मैं राजी हो जाता हूँ, हंस लेता हूँ आपके साथ खड़ा होकर के, कर लो तो इतना तो कर लो कि मेरे नहीं हो रहा उसमें आप मुस्कुरा रहे हो। हाँ, आपकी तरफ देखता हूँ तो हमेशा मुस्कुराते ही रहते हो आप, मेरे तो हो नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आप मुस्कुरा रहे हो, तो चलो मैं भी मुस्कुरा देता हूँ। इनकी मुस्कुराहट में मुस्कुरा दो, आपकी साधना हो जाएगी। मजे की बात है, ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग परिश्रम साध्य है ही नहीं, हमने इसको परिश्रम साध्य बना लिया। हमें बहुत बार आजकल याद आती है कि देखो जैसे मैं अब 72 का हो रहा हूँ, तो जब से पैदा हुआ तब से श्वास ले रहा हूँ कि नहीं, तो मैं थोड़ा सा काम करता हूँ तो थक जाता हूँ, लेकिन श्वास लेने में कभी थका क्या। और यदि थक जाऊँ तो अभी सारे बच्चे तैयार हो जाएंगे, बोले सब काम छोड़ो बेचारे, चलो इनका काम बटाओ। यदि मैं थक जाऊँ श्वास लेने से अभी,
तो सारे काम धरे रह जाएंगे, बोले चलो इनका काम पटाना है, जल्दी से कर भाई, आरती कर, उसके बाद इनका काम पटा। तो श्वास सहज गति से आ रहा है, इसमें थकावट नहीं है। ठीक इसी प्रकार ये जो मानना सहजता से है, और सहजता से कैसे है, बोले हमारे समझ में आए या ना आए, हमारी बुद्धि से सिद्ध हो या ना हो, हम स्वीकार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बात तो यही है, बस काम हो जाएगा। जिसने ये कह दिया कि बात तो ये सच्ची है, हो जाएगा, क्योंकि परिश्रम साधन है। अब इसमें किसी को कोई प्रश्न आए तो बोलो। अरे भाई, महाराज जी ने बहुत सारे संतों का संग किया था। महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत सारे संतों का संग किया, बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं की, बहुत बड़े बड़े संयम किए। महाराज जी ने अपने जीवन में बहुत धक्के खाए थे। तो महाराज जी बोले कि अब आपको उतने धक्के खाने की जरूरत नहीं है, निकाला हुआ मक्खन आपको दे रहे। और वो क्या है, बोले बस खाली हाथ खड़े कर दो ना, हे नाथ मैं आपका बस। बोले तुम्हारा काम इतना ही है। ये 100 वर्षों की कमाई है महाराज जी की। महाराज जी ने नहीं कहा जाते जाते कि नाम लो, कि सेवा करो, कि कुछ। क्या कहा कि जहां आप हो, देखो ध्यान से सुनना, महाराज जी के अंतिम शब्द थे जाने के 3 दिन पहले जो बाहर आए और बड़ी मुश्किल से बोल पा रहे थे, वो शब्द थे कि आप जाओ वहीं आपका परमात्मा परिपूर्ण है, इसलिए परमात्मा आपको नित्य प्राप्त है। अब आप कसौटी मत लगाओ, आप कह दो है तो है बस, हमारे में वैसे कोई लक्षण नहीं, कोई योग्यता नहीं, हमारे कोई अधिकार नहीं, हमारे में कुछ भी अच्छा दिखता ही नहीं, लेकिन मैं जाऊं वही हमारा परमात्मा परिपूर्ण है। महाराज जी ने कहा बात ठीक है, बस इतना साधारण। अरे भाई, एक साधारण से व्यक्ति की हाँ में हाँ मिलाते हमारा काम हो जाता है, एक महापुरुष की हाँ में हाँ मिलाएंगे हमारा काम बाकी रह जाएगा। साधारण सा टीचर है, उसकी हाँ में हाँ मिला के इंग्लिश पढ़ गए, तो इससे बड़ा टीचर हमें कहाँ मिलेगा। इस मार्ग का सबसे बड़ा टीचर कौन होता है? संत होता है। और उन संतों में महाराज जी, जिन्होंने संतों की ठोकरें खा खा करके और आगे बढ़े और बहुत साधनाएं की। महाराज जी ने कहा कि मैं बहुत तपा हूँ, मैंने देखा है, वेदांत दर्शन पढ़ा, ये किया वो किया, लेकिन आपको बता रहा हूँ आपको ऐसे कुछ नहीं करना। आप तो बस खाली हाथ खड़े करो, हे नाथ आपका, मैं जैसा भी हूं आपका। और उसके बाद जोर देकर कहा कि केवल आपका नहीं, आपका ही हूं, आपका ही हूं। अभी तक हम क्या कर रहे हैं? आपका भी हूं, अर्थात बहुतों को अपना मानते हुए आपका भी हूं। महाराज जी ने कहा ही लगा दो, आपका ही हो। तो महाराज जी मुझे तो और सब दिखते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि ऐसा मान लो कि ये भी तो भगवान के ही है, इसलिए हमको अपने दिख रहे हैं। हमें जो भी अपना दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? कि मैं भी भगवान का और वो भी भगवान के, इसलिए इस नाते से हमारे भगवान के, तो भगवान के नाते से हम भगवान के हैं, सब हमारे हैं तो सब हमारे हैं, नहीं तो हमारा कोई नहीं है। अब बताओ, किसी को कोई प्रश्न आता तो बताओ, कितना सीधा, कितना सहज, कितना सरल। बोले बस हूँ आपका ही हूँ, हूँ आपका ही हूँ। बोले तेरा मुंह है कि तू मेरे को कैसे अपना हूँ? बोले महाराज मेरा तो मुंह नहीं है, लेकिन उनके कहने से मैं कह रहा हूँ। आप थोड़ा सा करो तो सही, VIP पास आ जाएगा आपके हाथ में। जहाँ आपने कहा कि हम तो महाराज जी के कहने से आपको कह रहे हैं, मैं तो कहता हूँ ठाकुर जी को कि मेरे को तो नहीं लगते आप हमारे, लेकिन जब महाराज जी ने कहा तो मैं तो उनकी बात हाँ में हाँ मिला रहा हूँ। अब आप नाटक के दिखाओ, है आप बता कर। अरे हमें पता नहीं है कि हम भगवान के हैं तो कैसे हैं, लेकिन भगवान को पता है कि हम भगवान के हैं तो कैसे। हमें नहीं पता है ये माँ हमारी है तो ये माँ कैसे हमारी है, ये पिता हमारे कैसे हैं, लेकिन माँ को बाप को पता है कि हम ऐसे इनके हैं।
तो एक साधारण से माँ बाप को भी पता है कि जीव इस प्रकार से हमारा है, तो हमारे परमात्मा और ये माँ बाप तो जितने वर्ष का शरीर हुआ उतने ही वर्ष के हैं, और ये तो अनादिकाल से। और इस जन्म की ये बड़ी उपलब्धि है कि हमें पता लग गया। पता लग गया तो काम हो गया। नाम ले सकते हो, खूब नाम लो, सेवा कर सकते हो, खूब सेवा करो, लेकिन जिसको हम देख रहे कि ये ठीक नहीं है, छोड़ दो। अब बताओ इसमें क्या कठिनता है? हमको खुद को मालूम है कि ये ठीक नहीं है, तो अपने तो ज्ञान का अनादर मत करो। महाराज जी की खास बात है, अपने ज्ञान का अनादर मत। ठीक नहीं है बोले, ठीक नहीं समझते भी हैं, लेकिन न जाने क्या है कि हमारी फिर भी उसमें प्रवृत्ति होती है, तो क्या करें? तो महाराज जी ने कहा कि भीतर से धिक्कार देते हुए उसको करें कि भाई मैं जानते हुए भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है, छोड़ करके दे। श्रीमद् भागवत में लिखा है ये उपाय कि विषय हमसे नहीं छूटते तो धिक्कार देते उन विषयों को भोगो, छूट। तो भैया बहुत सीधा सरल मार्ग है। और मैं तो मेरे मन में तो ये आई थी कि यहाँ पर क्या बोले, आप लोग तो सब सिद्ध हो, आप सब सिद्ध भक्त हो। क्योंकि भगवान को क्या चाहिए? सहजता और सरलता, और हमें तो उसका दर्शन होता है आप लोगों को। तो आप सब सिद्ध भक्त हो। भगवान ने निषाद को सिद्ध भक्त कहा, विभीषण को अर्थार्थी कहा, और वो कामी भक्त था, सठ सुग्रीव विषयी भक्त था, वो विषयी, और वो अर्थार्थी विभीषण लंका लेने आया था। और ये निषाद, हे नाथ सब कुछ आपका है, देव धरण धन धाम तुम्हारा, मैं जन नीच सहित परिवार। मैं तो नीच जन हूं, लेकिन सहित परिवार आपका हूं। ठाकुर जी बोले हमारी कीमत आ गई भाई, क्योंकि हम किसी भी वस्तु को कीमत से खरीदेंगे तो वो मिलने वाली वस्तु से कम कीमत की होगी। महाराज जी कहते हैं कि ये घड़ी यदि किसी को 2000 में मिल रही है तो दुकानदार को 2000 में नहीं पड़ी है, 200, 400, 500 कमाएगा तो 2000 में बेचेगा। तो मूल्य से जो भी वस्तु मिलेगी वो उस मूल्य से कम दाम की होगी। तो भगवान यदि मूल्य से मिलेंगे तो उस मूल्य से कम की हो जाएगी। और भगवान क्या है? अमूल्य है, अमूल्य है। और इसलिए ये भावराज्य है। हम तो जैसे भी हैं, हम जैसे भी हैं आपके हैं, आपके रहेंगे, हम जैसे भी हैं आपके। अपनी तरफ देखना ही नहीं है, अपनी तरफ देखना ही नहीं है। अब अपनी तरफ नहीं देखना है, हम कैसे हैं, हम जैसे हैं। महाराज जी कहते हैं कि छोटा बच्चा गंदगी में सम जाता है, खुद हंगा और उसी में अपने को लोटपोट करके और गंदा हो गया, खुद साफ नहीं होता, जाता है रोता है माँ के सामने। अब माँ कराओ, तुमको नहीं सुना तुम साफ करो। तो भैया माँ भी ऐसा करती है, तो ये तो माँओं की माँ है हमारी। हमारे ठाकुर जी तो परम माँ है। तो इसलिए क्रिटिकल नहीं बनाना है, सहज साधो सहज समाधि बनी। ये सहज समाधि है, हम जैसे भी हैं आपके यहाँ। अब क्या कमी है हमारे में? बड़े से बड़ा संत कहता है हे नाथ मैं आपका, और हम गए से गए गुजरे कहते हम आपके, भगवान के पूरे हमारे। एक बार जो कपड़े छोड़कर कहे नाथ मैं तेरा, कर देता मैं अभय उसे सब भूतों से, ये व्रत मेरा कर देता हूँ। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभय हम सर्वभूते योगदा में तद बताओ मामा। तो भाई ऐसे भगवान हमको अपनाने के लिए तैयार बैठे हैं, और आप लोग तो सब सिद्ध हो, आप तो सब सिद्ध हो।
तो हमारे पर कृपा करके मान लो कि हम सिद्ध हैं, हमारे पर कृपा करके मान लो कि हम सिद्ध हैं। बोले किस रूप में? बोले हमने सुन लिया कि बड़े से बड़े संत का जितना आप पर अधिकार है उससे कम अधिकार हमारा है ही नहीं। वो जैसे आपके हैं हम उतने के उतने, वैसे के वैसे आपके हैं, तो उनमें हमारे में क्या कमी है? हो जाओ निश्चिंत हो जाओ। और जिसको आप समझो कि बस ये नहीं करना, मैं नहीं, ये नहीं करना, बस उससे अलग हो जाओ। बोले ठीक है, नहीं करेंगे। और यदि फिर भी कर देते हो तो करने का प्रायश्चित करो, भगवान के सामने रो कि नाथ मैं तो समझते हुए भी कर दिया। आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे? सुग्रीव ने कहा पट्टा, हे राम तुम्हारे कहने से हमने ये झगड़ा मोल लिया और तुम खड़े खड़े सब देख रहे, भाई ने मुक्का ठोक लिया। तो ठीक अपने भी भगवान से कहो, हे नाथ आपके होकर हम तकलीफ पाए, आपके होकर हमारे आचरण न सुधरे, आपके होकर भी हम गए गुजरे रह जाए। सुना ना कि आपकी देखते महाराज, मैंने तो आपसे कहा था कि महाबली है वो, मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आपने कहा मैं हूं, और आपने मेरे को ऐसा बोले कि वो एक मुक्का ऐसा लगा था सुग्रीव को कि जैसे किसी ने वज्र मार दिया, पूरा अंग ढीला हो गया था एक मुक्के में। तब सुग्रीव विकल हो भागा और मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, वज्र के समान लगा। तो भगवान के सामने जाकर बोला, बंधुन होई मोरी काला, ये मेरा काल है, आपने मेरे को कहाँ काल के पास भेज दिया। तो भगवान ने कहा तू मेरा सखा हो गया, तो जो तेरा काल है उसका काल मैं हूं। तेरी मेरी मित्रता हो गई, तो अब तेरा जो काल है ना उसका काल कौन है? मैं हूं। अब जा तो मेली कंठ सुमन के माला, सुमन की माला, सुमन, ये सुमन तो भगवान देते, और भगवान के पास सुमनों की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, इतने सारे सुमन है कि सबको माला पहना दे भगवान। कोई कमी तो है नहीं कि भाई इनको पहनाऊं तो इनको कैसे पहनाऊं, उनको पहनाऊं, कोई कमी तो है नहीं, सबको पहना सकते हैं। जैसे सुग्रीव को पहनाई, तो बस अपने मान लें कि सुमन की माला अब हमारे गले में आ गई, अब निश्चिंत है, अब निर्भय है, निशंक है, निशोक है, अब कोई शंका नहीं। जब हो गए आपके हैं आपके, अब आपको नहीं सुहा था, जैसे आप आचरण करवाना चाहते हो वैसे करवा लो। हो गए फिर बुलाती है